नमस्ते तुला राशि। ये जो 6 महीने हैं आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, जिसमें आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद मीन्स ब्लेसिंग्स, चेतावनी, वार्निंग्स, चैलेंजेस, आपके लव लाइफ, आपके करियर एंड मनी मैटर्स, हिडन ट्रुथ, डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे पावरफुल रेमेडीज एंड फाइनल आउटकम। इसके आधार पर रीडिंग रहने वाली है, एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों की ही मिलाकर। आप इस रीडिंग को अपने चंद्र राशि, लग्न राशि और अपने नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मन में प्रश्न आए क्या हम अपने जन्म तिथि अथवा सूर्य राशि के अनुसार देख सकते हैं, तो यस डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन मेरी जो प्राथमिकता रहेगी पहली वो है चंद्र राशि, लग्न राशि और नाम से यदि आप लिब्रा है तो देखिए, डेफिनेटली देखिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है लिब्रास। देखते हैं हमारे तुला राशि वालों के लिए क्या मैसेजेस है। यहाँ पे ये जो 6 महीने हैं ना, जुलाई से दिसंबर का, रिश्ते, आपके फैसलों, भाग्य और आत्म मूल्य से जुड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं। ये 6 महीने आ रहे हैं। इवन काफी समय से आप किसी व्यक्ति, परिस्थिति या निर्णय को लेकर असमंजस्य में रह रहे थे या हो सकते हैं। ठीक है कि टाल मटोल चल रहा है आपका, लेकिन आने वाले 6 महीने आपको वह स्पष्टता देने वाले हैं। आपका लव लाइफ हो सकता है किसी के लिए उसका मैरिज लाइफ, किसी के लिए करियर ऑप्शन, रिलोकेशन को लेकर, कोई प्रमोशन को लेकर, कोई पोस्ट को लेकर, कोई बिजनेस में कोई डील को लेकर, कोई प्रोजेक्ट को लेकर, ठीक है, एजुकेशन में, ठीक है, कोई भी एरिया हो सकता है। हर तुला राशि वालों के लिए अलग अलग एरियाज रह सकते हैं। ठीक है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड होगी, इस बात का ध्यान रखना है। बियॉन्ड इल्यूजन, द लवर्स कार्ड, आइसोलेशन कार्ड, ठीक है, कि कहीं पे आपने बहुत आंसू बहाए हैं, ऐसे गायब हो गए या ऐसे दुनिया को शो कर रहे हैं कि मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से दिल बहुत दुखी है। ठीक है, लोगों की बातों का असर पहले बहुत पड़ता था, लेकिन अब जैसे पत्थर हो गए हैं। ठीक है, लोगों को ऐसा लगता होगा कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत सारे मामलों में अभी भी आपको यहाँ पे फर्क पड़ता है। द लवर्स का कार्ड और आइसोलेशन का कार्ड साथ में आना क्या दिखा रहा है, बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पे कि बहुत सारे एरियाज होंगे लिब्राज जहाँ पे आपको इल्यूजन के उस पार देखना है, इल्यूजन के उस पार चीजों को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन आएंगे। और मैसेजेस देखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। बिगिन टू एक्सप्लोर, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। अभी मैंने आपको क्या कहा रीडिंग के शुरुआत में ही, ये जो टाइम पीरियड है आपके लाइफ में रिश्तों, फैसलों, भाग्य और सेल्फ वर्थ से जुड़े, आत्म मूल्य से जुड़े बदलाव लेकर आ रहा है। और ये देख लीजिए, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आइसोलेशन कार्ड आया है यहाँ पे सेकंड नंबर में, ये भी कहीं ना कहीं इसी को दिखा रहा है, सेल्फ वर्थ को लेकर। नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट तो बिल्कुल क्लियर मैसेज है। बी ट्रू टू योर सेल्फ लिब्राज, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में बी ट्रू टू योर सेल्फ। कम्युनिटी, फ्लो, 2 ऑफ कप्स है ये। ठीक है, यहाँ पर भी लवर कार्ड आया है, ये भी कहीं ना कहीं लवर कार्ड और 2 ऑफ कप्स, ठीक है, एक ही जैसी एनर्जी है। यहाँ पे क्यूरोसिटी, एस ऑफ स्वॉर्ड्स को दिखा रहा है ये, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इस तरीके की एनर्जी को दिखा रहा है। विंग्स कार्ड से देखते हैं क्या है, एम्पावरमेंट के कार्ड है ये, जो कि हमारे जर्नी में क्या मैसेजेस हैं वो देखते हैं। लाइट हाउस, फिनिक्स, बहुत सारे लिब्राज यहाँ पे मुझे पता है कि इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं कि डीप डाउन बहुत वुंड्स है, बहुत वुंड्स है, लेकिन फिर से एक कोशिश, ठीक है, और हर इल्यूजन को ब्रेक करके उसके पार मेरे लिए उसमें क्या अच्छा हो सकता है वो चीजें दिखाई दे रही है। फिनिक्स यहाँ पे बियॉन्ड इल्यूजन भी यही बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ये दिखा रहा है क्यूरोसिटी, यू आर ईगर टू लर्न एंड अनकवर न्यू ट्रूथ्स, स्टे ओपन माइंडेड एंड एक्सप्लोर योर आइडियाज। ठीक है, यहाँ पर भी आपने देखा कि क्या आया था मैसेज, बिगिन टू एक्सप्लोर, बहुत कनेक्टेड मैसेज है सारे के सारे। बैलेंस एंथुसियाज्म विद थॉटफुल रिफ्लेक्शन, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन ना यहाँ पे कुछ जिम्मेदारियां आपको रोक रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। वो कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है, हो सकता है आप हाउसवाइफ है, ठीक है, कुछ दायरों में रहकर आपको कुछ करना है तो करना है, वरना आप नहीं कर सकते। देखते हैं हिडन ट्रूथ, चेक योर सेल्फ, फिर से यहाँ पे यही कार्ड आया है, बी ट्रू टू योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ।
एंगर मैनेजमेंट इन देयर फील्ड्स। ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं हमारे लिब्रा के लिए 2। चैरियट, ड्रैगन फ्लाई, फिनिक्स अगेन, फिनिक्स एंड फिनिक्स अगेन। खत्म नहीं है भाई, कुछ खत्म यहाँ पे शुरुआत कर रहा है आपकी लाइफ में। जुनून भर रहा है कि एक कंफर्ट जोन से आपको निकाला जा रहा है। पहले आप बहुत सॉफ्टली हैंडल कर लेते थे बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है, या फिर कहूँ कि आपका जो बिहेवियर है, नेचर है, वही सॉफ्टनेस वाला है, ठीक है। लेकिन ना वहाँ पे सामंजस्य पता है कैसा चाहिए, यहाँ पे एंगर मैनेजमेंट आ रहा है। कहीं पे तो आप बिल्कुल आइसोलेशन फॉर्म में है, कभी रहते हैं तो बिल्कुल आइसोलेशन फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, लेकिन वो पेन अब ना एंगर के रूप में निकल रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर अंदर कोई गुस्सा दबा हुआ है, कोई ग्रजेस दबे हुए हैं, उस एनर्जी को सही फॉर्म में बाहर निकालिए। जैसे कि कोई हाईली मांगलिक होता है या होती है तो हम उन्हें बोलते हैं कि एक्सरसाइज करो। आपने कई सारे लोगों के मुंह से सुना होगा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, टैरो रीडर, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा। मैं रेमेडीज में भी बताती हूँ और वो रेमेडीज भी उनको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। किसी को कहते हैं मेडिटेशन करो, लेकिन यहाँ पे फिनिक्स का कार्ड जो फायरी एनर्जी को दिखा रहा है, मंगल की ऊर्जा को बहुत ज्यादा दिखा रहा है, ठीक है ना, कि बिल्कुल आइसोलेशन, बिल्कुल चुप है, और जब बोल रहे हैं बिल्कुल बॉम्ब की तरफ फट रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे एंगर मैनेजमेंट को शो कर रहा है। ये देखिए कि जो भी काम आपके बिगड़ेंगे कहीं ना कहीं उसके पीछे एंगर होगा, कि सही समय पे नहीं बोल रहे हैं, बहुत टाइम से वॉच कर रहे हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं तो पता नहीं क्या ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके लिए लिब्राज, एक क्वेश्चन है आपके लिए। रीडिंग की शुरुआत से पहले मैं पूछूंगी वो आपसे, क्या आप अभी भी किसी ऐसे इंसान या परिस्थिति को पकड़े हुए हैं जिसे यूनिवर्स काफी समय पहले छोड़ने का संकेत दे चुका है आपको? किसी परिस्थिति या फिर कोई ऐसा इंसान, ओके, जहां पे सिग्नल आपको मिल चुके हैं बहुत पहले ही, ठीक है। क्योंकि तुला राशि आप लोगों के लिए अगले 6 महीने बैलेंस, ट्रुथ, डेस्टिनी, अलाइनमेंट की ऊर्जा लेकर आ रहा है। अब 3 कार्ड और निकालेंगे एंड देन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। स्टार कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, किंग ऑफ कप्स कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किसी ब्लॉकेजेस से आप निकलने का रास्ता निकाल रहे हैं, या फिर बहुत लंबे समय से फाइनेंशियल या फिर करियर में, जॉब में, बिजनेस में, मनी मैटर्स में कुछ ब्लॉकेजेस चल रही थी, आप वहां से निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, इन 6 महीने में आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है। ये कहते हैं ना कि हारे का सहारा, ओके, कोई बन के आ रहा है या आ रही है जो वहां पे आपको पुश करेगा। ये वीडियो भी पुश कर सकती है आपको, ठीक है, कोई प्रॉपर व्यक्ति भी या कोई कंसल्टेशन, ठीक है, आपके आसपास के लोग, कि आप चाहते थे कि आपको कोई सही सलाह दे के आगे बढ़ाए, ठीक है ना। आपकी हिम्मत नहीं बन पा रही थी कि आप क्या फैसला लें, वहां पर भी दिख रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये आपके आसपास में से कोई है ना, ये खुद भी कोई खासा एक मुझे बहुत मजबूत फाइनेंशियल स्टेबल पर्सन नहीं दिख रहा है या नहीं है, लेकिन इसके आइडियाज, इसका मोटिवेट करने का तरीका, वो आपको आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि लिब्राज बहुत इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में गिना जाता है उनको, ओके। जो कहीं ना कहीं ड्रेन हो जाए वो भी किसी स्थिति या व्यक्ति के माध्यम से ही होता है, फिर वो मोटिवेशन में बदले वो भी किसी व्यक्ति के माध्यम से ही होता है। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है मुझे आपकी, ओके। ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, बट बैलेंस बिफोर ब्लेसिंग्स, ठीक है। जो मेन आपका थीम मुझे दिखा कार्ड्स में, जो दिखे 4 कार्ड्स जो मैंने निकाले थे, एक तो ये 2 और एक तो ये 2, ठीक है, और ऑल्सो बॉटम ऑफ द डेक में ये और बियॉन्ड इल्यूजन। अगर इसकी बात करें यहाँ पे तुला राशि, तो एक प्रश्न, क्या आप दूसरों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अपनी हैप्पीनेस को इम्पोर्टेंस देने के लिए रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि अगले 6 महीनों में यूनिवर्स आपको ये सिखाने वाले हैं कि बैलेंस सिर्फ रिलेशनशिप्स में नहीं, खुद के साथ भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बैलेंस बिफोर ब्लेसिंग्स की बात करें यहाँ पे, तो आप लोगों के लिए ये पीरियड लाइफ के उन एरियाज को रीबैलेंस करने का है जो काफ़ी समय से आउट ऑफ अलाइनमेंट चल रहे थे। आपको महसूस होगा
या आप देख सकते हैं आने वाले समय में कि कुछ रिलेशनशिप्स नेचुरली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग लाइफ से दूर जाते दिखेंगे आपको, तो कुछ नए कनेक्शंस यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, ओके। आपकी प्रायोरिटीज शिफ्ट हो रही हैं, आप अपने वैल्यू को नए नज़रिए से देख रहे हैं। शुरुआत में ये चेंजेस अनकंफर्टेबल लग सकते हैं आपको, लेकिन यूनिवर्स ये सब किसी बड़ी ब्लेसिंग की प्रिपरेशन के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके लिए यहाँ पे बिगेस्ट ब्लेसिंग की बात करें कि रिलेशनशिप में हीलिंग आती दिखाई दे रही है जुलाई से दिसंबर के बीच में, ओके। इमोशनल हीलिंग, रिलेशनशिप हीलिंग दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट्स, सेल्फ वर्थ, अवेकनिंग, पावरफुल पार्टनरशिप, प्रोफेशनल एरियाज, फ्रेंडशिप एरियाज, ठीक है, कलीग एरियाज, ओके, बिजनेस एरियाज, और ऑल्सो मैरिज एंड लव रिलेशनशिप यहाँ पे स्ट्रांगली एक्टिव है। जो चीज़ बहुत समय से स्टक थी उसमें मोमेंट आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। कई लोगों को मैरिज डिस्कशन, ठीक है, कई लोगों के लाइफ में यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड डिस्कशन, ठीक है, घर वालों के साथ, ओके, या दोस्तों के बीच में ही बैठे हैं उनके साथ, न्यू रिलेशनशिप, ठीक है, किसी रिश्तेदार के घर से ही बात छिड़ गई, किसी ने आपको कहीं पे देख के पसंद कर लिया, किसी ने आपकी प्रोफाइल देखी, किसी को पसंद आ गए आप, किसी को आपने पसंद कर लिया, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। नए रिलेशनशिप्स, करियर कोलैबोरेशंस, फाइनेंशियल ग्रोथ, सपोर्टिव कम्युनिटी मिल सकती है आपको। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे साथ दिखा रहा है, 2 ऑफ कप्स जो कि पॉजिटिविटी की तरफ ही दिखा रहा है, इमोशनल तरफ से, ठीक है। और आपको ऐसे लोग भी यहाँ पे मिल सकते हैं जो आपकी ग्रोथ को जेन्युइनली सपोर्ट करना चाहते हैं, या फिर आपके लाइफ में एक ग्रोथ की दिशा दिखा दे आपको, मैंने कहा ना मोटिवेट कर दे आपको, ठीक है। उनसे देख के कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए आपको, ठीक है, कि लाइक जो किसी ने नहीं देखा आपके अंदर वो उन्होंने देखा और उनको ही आपके सामने सरफेस पे लाके रख दिया, ठीक है। बिगेस्ट वार्निंग की बात कर लेते हैं लिब्रास। सबसे बड़ा लेसन है पीपल प्लीजिंग छोड़ना। हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये सीखना है आपको और ये सीखेंगे आप, ठीक है। अगर आप अपनी नीड्स को इग्नोर करते रहेंगे तो इमोशनल एग्जॉशन फील हो सकती है आपको, जो कि आइसोलेशन कार्ड से भी दिखा रहा है। अगर आप अपनी नीड्स को समझेंगे, ठीक है, एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे, तो आप देखना आपके अंदर जो ये बीच बीच में आइसोलेशन का, जवाब नहीं देना, जवाब नहीं सुनना, एक एग्जॉशन आ जाता है, वो कम होता दिखेगा, ठीक है। पर्टिकुलरली अक्टूबर और नवंबर के दौरान पास्ट एनर्जीज वापस आ सकती हैं, इमोशनल कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, कोई इंसान मिक्स सिग्नल दे सकता है या दे सकती है, ठीक है। आइडियलाइजेशन और रियलिटी के बीच डिफरेंस समझना होगा। यूनिवर्स मैसेज इज दिल की सुनो लेकिन बाउंड्रीज के साथ। अब आपके रिश्तों की बात कर लेते हैं, लव एंड रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। यदि नो कॉन्टैक्ट जैसी स्थिति है तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है या दिखाई दे रही है, ठीक है। आपके आसपास सोलमेट टाइप, कार्मिक और इमोशनली मीनिंगफुल कनेक्शन की एनर्जी दिख रही है मेरे को, ठीक है। कोई अनफिनिश्ड चैप्टर वापस ओपन हो सकता है, रिलेशनशिप का असली इंटेंशन सामने आ सकता है, कोई इमोशनल कन्फेशन हो सकता है कमिटेड लोगों के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है। रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर सकता है। कम्युनिकेशन और इमोशनल मैच्योरिटी इस पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाएगी। सिंगल लोगों के लिए ऐसा कनेक्शन आ सकता है जो सिर्फ अट्रैक्शन पर नहीं, इमोशनल कंपैटिबिलिटी पर भी बेस्ड होगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स का क्लियर मैसेज है, इस बार सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, लिब्रास कंपैटिबिलिटी भी देखनी है। करियर और मनी मैटर्स की बात करें तो यहाँ पे प्रोग्रेस, स्टडी प्रोग्रेस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे महीने वाइज बात करें तो अगस्त का महीना न्यू कनेक्शंस और नेटवर्किंग का दिख रहा है मेरे को, ठीक है। सितंबर में करियर अपॉर्चुनिटी या प्रपोजल्स के दिख रहे हैं। अक्टूबर की बात करें इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल डिसीजंस दिख रहे हैं यहाँ पे। नवंबर की बात करें तो यहाँ पे फाइनेंशियल ग्रोथ और रिवॉर्ड दिख रहे हैं। दिसंबर की बात करें तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस, ठीक है। जो बिजनेस में है उनके लिए पार्टनरशिप बेनिफिशियल हो सकती है, ओके। इन महीने में स्पेशली जुलाई को छोड़कर अगस्त से लेकर दिसंबर तक के महीने में, थोड़ा सा बस अक्टूबर के करीब करीब थोड़ा सा ध्यान रखें, ओके। जब जब मरकरी रेट्रोग्रेड होंगे, वीनस रेट्रोग्रेड होंगे, स्पेशली अगर आप किसी लग्जरियस बिजनेस से या जॉब से जुड़े हुए हैं, उनको खासा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हिडन ट्रुथ की। आप जिस इंसान को यहाँ पे आइडियलाइज कर रहे हैं या करेंगे आने वाले समय में, हो सकता है वो उतना परफेक्ट ना हो जितना आप इमेजिन कर रहे हैं।
यूनिवर्स आपसे कह रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, बियॉन्ड इल्यूजन, रियलिटी को वैसे ही देखिए जैसे वो है, ना कम ना ज़्यादा। साथ ही एक और हिडन ट्रुथ है, कोई ऐसा इंसान जो क्वाइटली आपका सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, उसकी इम्पोर्टेंस आपको आने वाले महीनों में समझ में आ सकती है, या वो व्यक्ति ही हाईलाइटेड हो जाएगा या हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट, जो कि ये वाला मैसेज था आपके लिए, नर्चर योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यही है, आप दूसरों को बहुत प्यार देते हैं, लेकिन क्या आप उतना ही प्यार खुद को देते हैं? यूनिवर्स चाहते हैं कि सेल्फ केयर प्रायोरिटी बने, इमोशनल हीलिंग हो, चाहे वो आप प्रोफेशनल हीलिंग ले रहे हैं या खुद को किसी भी तरीके से हील कर रहे हैं। ठीक है, यात्राएं करके हील कर रहे हैं, म्यूजिक सुन के हील कर रहे हैं, आइसोलेट करके हील कर रहे हैं, मेडिटेशन करके हील कर रहे हैं, वाटर थेरेपीज के थ्रू से हील कर रहे हैं, जो भी रास्ता हो, इमोशनल हीलिंग आपका प्रायर होना चाहिए इन 6 महीनों में। सेल्फ रिस्पेक्ट स्ट्रांग हो। ठीक है, डिसीजन सेल्फ वर्थ के बेसिस पर लिया जाए। ठीक है, सेल्फ वर्थ नॉट सेल्फिश। ओके, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। यहाँ पे क्या है, जितना ऑथेंटिक आप रहेंगे, जितना ऑथेंटिक आप रहेंगे, उतनी ही अलाइंड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। बिगिन टू एक्सप्लोर, जो कि ये वाला मैसेज है, ये बताता है नए एक्सपीरियंसेस और अपॉर्चुनिटीज के लिए खुद को ओपन रखिए। अब यहाँ पे कुछ और हिडन एनर्जीज की बातें कर लेते हैं। चेक योर सेल्फ, एंगर मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट। ठीक है, और इन देयर फील्स, ये क्या मैसेज है कि इमोशंस काफ़ी इंटेंस हो सकती हैं आपकी किसी रिलेशनशिप या सिचुएशन में, इमोशनल ट्रिगर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, पास्ट वुंड्स सरफेस पर आ सकते हैं, कोई इंसान अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करता दिखाई दे रहा है, करती दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक यूनिवर्स मैसेज है कि रिएक्शन से पहले रिफ्लेक्शन जरूर चेक करिए। इमोशनल मैच्योरिटी आपको अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट से बचा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं फिनिक्स का मैसेज, लाइट हाउस का मैसेज और यहाँ पे हेवन का मैसेज क्या बताता है। फिनिक्स यहाँ पे आपको मैसेज दे रहा है कि आप एक पावरफुल रिन्यूअल फेस में एंटर कर रहे हैं। काफ़ी सारे लिब्रास, दो बार फिनिक्स कार्ड आए हैं। ठीक है ना, जो चैप्टर खत्म हो रहे हैं या हो चुके हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्गर वर्जन इमर्ज होता दिख रहा है। ठीक है, लाइट हाउस, आप सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी गाइड बन सकते हैं इन 6 महीने में। आपकी विजडम और एक्सपीरियंसेस किसी और के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं लिब्रास। हेवन का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, अपनी पीस को प्रोटेक्ट करना सीखिए। हर सिचुएशन में इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ब्लेसिंग्स कार्ड की बात करें तो फर्स्ट कार्ड इज चैरियट, सेकंड इज ड्रैगन फ्लाई एंड फिनिक्स। ये क्या मैसेज देता है, फॉरवर्ड मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिपीटेडली नजर आ रही है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ो, जो डिलेज हुए थे उनका कोई ना कोई पर्पस था, यही सोच के, यही अपने माइंड में एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ो। ठीक है, कि जो भी डिलेज हुए थे, चाहे वो किसी भी एरिया में हो, ठीक है, उनका कोई ना कोई पर्पस था। अब मूवमेंट और ग्रोथ का फेस एक्टिवेट हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ब्लेसिंग्स और भी स्ट्रांगली एंटर कर रही हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अब अगर मंथ वाइज हम बात करें, आप लोगों के लिए कौन सा महीना, ठीक है, किस चीज़ के लिए परफेक्ट है, डिवाइन टाइमिंग है। ठीक है, कि कई सारे लिब्राज हो सकते हैं कि कोई किसी चीज़ का वेट कर रहा था, कोई किसी चीज़ का वेट कर रही थी, तो प्रॉपर कौन सा महीना कौन सी टाइमिंग लेकर आ रहा है, कौन सा पॉइंट बहुत हाईलाइटेड रहेगा उस महीने में, बात कर लेते हैं। जुलाई में इमोशनल क्लैरिटी और सेल्फ रिफ्लेक्शन, अगस्त में न्यू कनेक्शंस और नेटवर्किंग, इमोशनल या फिर पर्सनल या फिर प्रोफेशनल, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरफ हो सकता है। सितंबर करियर प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज, अक्टूबर रिलेशनशिप रिव्यू टाइमिंग, ओके, नवंबर ट्रूथ रिविलेशन और इमोशनल क्लैरिटी, दिसंबर डेस्टिनी अलाइनमेंट और न्यू बिगनिंग्स। तो यहाँ पे तुला राशि, आपको हर किसी की स्टोरी में हीरो या हीरोइन बनने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार खुद को चूज करना होता है। जब आप अपनी वैल्यू पहचानेंगे, समझेंगे, तब यूनिवर्स भी आपको उन जगहों तक ले जाएंगे जहां आपकी वैल्यू नेचुरली अप्रिशिएट की जाएगी। ठीक है, कि करे जा रहे हैं, चलो तारीफ नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे, समझ नहीं रहे हैं, एटलीस्ट माने तो सही, लेकिन मानते भी नहीं है। तो तभी मैंने कहा कि तभी वो आपको, यूनिवर्स आपको ऐसी जगह नेचुरली ही भेज देंगे, या आपके लाइफ में ऐसे लोग भेज देंगे जहाँ पर सच में आपके किए की कोई वैल्यू हो।
ओके, कि वो समझेंगे कि इसने मेरे लिए ये किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहूंगी लास्ट में कि रेमेडीज से पहले दिसंबर 2026 तक आप खुद को एक नए इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर पा सकते हैं, स्ट्रॉन्गर सेल्फ वर्थ के साथ, हेल्दियर रिलेशनशिप्स के साथ, बेटर बाउंड्रीज के साथ, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के साथ, इमोशनल हीलिंग और डेस्टिनी अलाइंड पार्टनरशिप्स के साथ। जो सबसे बड़ा लेसन आपका यही है दिसंबर तक का, कि जब आप खुद को चूज करते हैं तब यूनिवर्स भी आपको चूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, कि इसको कहाँ भेजना है, ये कहाँ के लिए बना है। अगर वो हमें किसी चीज़ के लिए सिग्नल दे रहे हैं तो हम नहीं करेंगे तो फिर वो भी नहीं कर सकता कुछ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना, कि लगातार निरंतर हमें सिग्नल मिल रहे हैं कि तुम वहां के लिए नहीं हो। ठीक है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें वो करना है। तो कहते हैं ना कि जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकते। ठीक है ना, और जो खुद के लिए रेडी है कि हाँ अब मैं रेडी हूँ इस चीज के लिए, मुझे इस डायरेक्शन को चूज करना है, शायद यही मेरे लिए सही है। ठीक है ना, तो तब भगवान भी अपने आप रास्ते बना देता है उनके लिए, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा होते हैं। लेकिन अगर हम जैसे पेरेंट्स की बात अगर हम नहीं सुनेंगे, एक टाइम को क्या होगा कि हमने उसे हाल पे छोड़ दिया। हालांकि वो छोड़ते नहीं है, लेकिन थक हार के तो हमारे पास ही आएगा ना, तब देख लेंगे फिर। तो यही बात है यहाँ पे। अब हम रेमेडीज की तरफ बढ़ते हैं। हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और ओम शोम शुक्राय नमः का आप जाप कर सकते हैं फ्राइडे के दिन ही। कन्याओं को मिठाई का दान करें। ठीक है, ये भी फ्राइडे या मंडे को आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक हफ्ता करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और अगर हफ्ते में एक दिन नहीं कर पा रहे हैं तो महीने का कोई भी एक सोमवार और शुक्रवार चुन लीजिए। ठीक है, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी सफ़ेद मीठा बनाकर उन्हें दान करें, स्पेशली कन्याओं को, तो बहुत अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम को साफ और व्यवस्थित रखें। सबसे ज़्यादा वाइट, पिंक, ब्लू, क्रीम, सॉफ्ट कलर्स का यूज़ करें जितना ज़्यादा हो सके अपने दिनचर्या में, अपने बेडरूम में, अपने वॉल्स में। रेड कलर से थोड़ा सा दूर रहे। ठीक है, मैरिड जो पर्सन है, मैरिड जो यहाँ पे कपल्स देख रहे हैं, मरून कलर के वॉल्स, पर्दे, ठीक है, बेड शीट्स, इनको थोड़ा अवॉइड करके चले। ओके, ये नहीं है सही। ठीक है ना, शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। रिश्तों में स्पष्ट संवाद रखें। सुगंधित इत्र का प्रयोग करें, स्पेशली अगर चंदन और गुलाब का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ओके, और रोज़ 5 मिनट मिरर अफर्मेशन करें। क्या बोलना है आपने? मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि के योग्य हूँ। मैं प्रेम, सम्मान और समृद्धि के योग्य हूँ। तो तुला राशि, ये थी आपकी रीडिंग।